हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 12th फिजिक्स का आज हम ख़त्म करने वाले हैं। आज से इसकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी इस लास्ट टॉपिक के बाद, और उसके बाद एक सेपरेट वीडियो पूरी न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएगी और यहाँ पर उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक है, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय चालक खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ये कंप्लीट, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय चालक खोल के कारण सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक गोलीय चालक, और जो कि कैसा है, खोखला। ठीक है, यहां पर हमें गोलीय चालक खोल बना रहे हैं। ठीक है, अब चालक का काम क्या होता है, ये जितना भी इसके अंदर आवेश होता है, ये सारा का सारा आवेश कहाँ पर आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। ये होता है चालक का काम, क्योंकि ये दे रखा है एक समान रूप से आवेश है, तो उसको जितना भी आवेश दिया जाएगा ये सारा का सारा आवेश कहाँ पर जाके जमा हो जाएगा, पृष्ठ पर। तो यहाँ पर ये सारा आवेश इस पृष्ठ पर आकर जमा हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर आकर जमा हो जाएगा। ठीक है, ये होती है चालक की खासियत। अब इसमें तीन कंडीशन बन रही है। हम अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र अगर निकालें तो तीन कंडीशन है। या तो इस केंद्र O से R दूरी पर, मतलब इस गोलीय जो पृष्ठ दे रखा है इसके हम बाहर भी वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, और इस पृष्ठ के अंदर भी हम वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पृष्ठ से, मतलब इस पृष्ठ के कहाँ निकालेंगे, बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें यही रहेगा, पृष्ठ के बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा है यहाँ पर इसका पहला टॉपिक, पृष्ठ के बाहरी बिंदु पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पृष्ठ से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट ले रहे हैं हम P, और इस P पर हम क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ पर है, बाहरी बिंदु पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस के अनुप्रयोग। तो हमें अब इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो यहाँ से इसके चारों तरफ एक हमें गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस को बना रहे हैं। तो ये है, इसके चारों तरफ इसको लेते हुए एक हमें क्या बनाना पड़ेगी, एक गॉसियन सरफेस। तो ये हमने इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना दी है। तो ये हमारी रही गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके। तो अब इसकी सबसे पहले थ्योरी में बोल रहा हूं, सुनो। गोले के केंद्र O से R दूरी, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट, एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P को, बिंदु P से एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। तब अब देखो भाई, अब इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट से फ्लक्स कितना निकलेगा। इस पॉइंट से जो फ्लक्स है वो हमारा कितना बाहर जाएगा। एक छोटा सा हमने पृष्ठ ले लिया। ठीक है, हम इस पॉइंट से किधर ज्ञात कर रहे हैं, इधर। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा किधर है, इधर। या फिर दूसरी बात, जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से कहाँ होता है, दूर। प्लस से कहाँ होता है, दूर। तो ये प्लस, और इससे हम कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, इधर। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब बात करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, मैंने बताया था, ये जो है, ये हमेशा इसकी दिशा जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ के कहाँ होती है, बाहर की तरफ।
तो इसकी दिशा भी किधर आएगी, इधर बाहर की तरफ ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि कितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अल्प पृष्ठ, ये कितना पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ, और ये कौन सा है, ये पूरा पृष्ठ। तो अल्प पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि अल्प पृष्ठ की बात हो रही है तो अल्प पृष्ठ के लिए हम क्या लगा दे रहे हैं यहाँ पर, डी फाई ई। ठीक है, डी बताता है हमें अल्प। ठीक है, अल्प पृष्ठ, उसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा, क्योंकि दोनों की दिशाएं कैसी है, समान, तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। हो 1 मिनट, इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, ये क्षेत्रफल भी कितना होगा, डी ए। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल डी ए, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है ये भी कितना आएगा, डी ए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया डी फाई ई, और ये हो गया ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो ये होगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, यहाँ पर क्या हो गया 1, 1 से कोई अब फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब हम यहाँ लिख रहे हैं पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है वो सिर्फ यहाँ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। अब हम निकाल रहे हैं इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन हम कर देते हैं उसके लिए, तो ये होगा डी फाई ई डी ए। कल भी इससे पहले जो हमारी वीडियो पड़ी थी उसमें हमने बताया था इस डी से ये समाकलन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ फाई ई, और इस डी से ये समाकलन का साइन कट गया तो क्या बचा, ई ए, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय। किसकी प्रमेय का यूज कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या है, गॉस की प्रमेय हमारे पास फाई ई इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 2। ये है गॉस की प्रमेय। ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्यू वाई ए। ओके, अब हम यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से यार ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी फाई ई दे रखा और इक्वेशन नंबर 2 में भी फाई ई दे रखा, तो ये ई ए किसके बराबर रहेगा, क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम लिख रहे हैं ई डॉट ए या ई ए क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें डिस्कस करना पड़ेगा ये जो क्षेत्रफल है ये कौन सा क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है ये वाला, इतना जो डी ए था हमारे पास, ये डी ए वो सिर्फ इतना क्षेत्रफल था। अब ये जो क्षेत्रफल है ये पूरा ही क्षेत्रफल है, ये जो गॉसियन पृष्ठ माना है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ये जो है, ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम मान ले रहे हैं टोटल ए। ठीक है, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया ए। ठीक है, अब क्योंकि ये है क्या, गोला, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4
पाई। अब आर, आर यहाँ से केंद्र से इसकी दूरी कितनी दे रखी है, केंद्र से इसकी दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे। उससे पहले हम इस क्यू की बात कर लें। ये जो क्यू है ये है पृष्ठीय, इस पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश, इस पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश, ये जो है इस पृष्ठ पर फैला हुआ ये आवेश। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके। तो अब हम, क्योंकि ये पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का? पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश जो इस पृष्ठ पर फैला है और क्षेत्रफल किसका, इस गोले का क्षेत्रफल। ठीक, ओके। अब यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकाल लें, पहले इससे पहले एक चीज और कर ले रहे हैं, क्यू वाई ए, ये जो ए है ये क्षेत्रफल किसका है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गोले के पृष्ठ का ये वाला क्षेत्रफल। तो सबसे पहले फॉर्मूला यही लगेगा, है क्योंकि गोला है, 4 पाई। अब यहाँ पर जो आर है त्रिज्या, वो कौन सी लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला गोला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो इसी की हमें क्या चाहिए, रेडियस यानी त्रिज्या। तो ये हम त्रिज्या मान ले रहे हैं कैपिटल आर। ठीक है, बढ़िया, ओके। तो अब यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर। अब हम यहाँ से ये क्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो क्यू बराबर आएगा हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस ए की वैल्यू ये रख दे रहे हैं, ई डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और इस क्यू की जगह पे हम ये लगा दे रहे हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या दे रखा है, ये एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जो कटेगा उसको काटो, क्या कटेगा यहाँ से, 4 पाई से ये हमारा 4 पाई कैंसिल हुआ, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ बचा ई, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, सिग्मा इंटू सिग्मा, ओके एक मिनट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल आर स्क्वायर, और ये दे रखा है यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम फिर से एक बार देखो, ये जो ए है ये है ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमने यहाँ लगा दिया। तो स्मॉल आर क्यों है, क्योंकि हमें ये वाली रेडियस चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये वाला, ये क्या है, पृष्ठीय, इस पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश। तो हमने यहाँ पर देखा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बाई क्यू बाई ए। अब ये जो ए है ये क्षेत्रफल होगा गोले का ये वाला, और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल, ये मतलब कैपिटल आर। तो हमने यहाँ पर लगा दी कैपिटल आर, इसकी वैल्यू निकाल ली, ये इसको इधर भेज दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और क्यू की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ ये लगा दी और क्यू की वैल्यू ये लगा दी। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ बचा ई, यहाँ बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर, और ये यहाँ से आएगा इसके नीचे। तो ये है एक समान रूप से आवेश पतले गोलीय चालक खोल के किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब हम इसके बाद बढ़ने वाले हैं, ये था पृष्ठ के बाहरी बिंदु पर, अब हम लेंगे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। अब हमारे पास इसके बाद एक सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा। हम बात कर रहे थे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, अब हमें निकालना है इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से सुनो, पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानो,
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, क्योंकि इसी से ही सारा काम होने वाला है। अब ये जो है ना, इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हमें जो एक पॉइंट मानना पड़ेगा, जो P है वो हमें यहाँ, अब इस P को यहाँ ना मान के हमें कहाँ मानना पड़ेगा, इस P पॉइंट को यहाँ, क्लियर, इस P पॉइंट को यहाँ मानना पड़ेगा। अब एक बात ज़रा मुझे ये बताओ, पहले इस केस को मैं ज़रा बता दूँ। ये जो कैपिटल R है, कैपिटल R है, ये ज़्यादा है किससे, इस स्मॉल r से। तो इस केस में ये था, ये जो कैपिटल ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R से क्या है, ज़्यादा। तो इस केस में ये था ये, ठीक है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या है इस कैपिटल R और उसी स्मॉल r त्रिज्या का एक पॉइंट हमने बनाया है P इसी के पृष्ठ पर, तो ये कैपिटल R और स्मॉल r दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। क्योंकि अगर कोई साइकिल का पहिया है, साइकिल के पहिए की सभी तिलियां कैसी होती है, बराबर, ठीक है। तो अब इस केंद्र से कहीं भी तुम चले जाओ इस पृष्ठ पर, तो सभी दूरियां कैसी आएंगी, बराबर। तो इस तरीके से कैपिटल R और स्मॉल r कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा इस केस में जो है कैपिटल R जो है या फिर स्मॉल r वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। अब हम ये लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 कौन सी है, ये E इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये निकाल दिया है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R है, आपस में दोनों कैसे इक्वल है, ठीक है। तो हम इस स्मॉल r की जगह पे क्या लगा सकते हैं, कैपिटल, स्मॉल r की जगह पे क्या लगा सकते हैं, कैपिटल R। तो ये E सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट और ये R स्क्वायर, और इस स्मॉल r की जगह पे हम लगा सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। ये है किसी गोली, इस एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय चालक खोल के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। अब लास्ट पॉइंट और आता है, इस गोलीय खोल के पृष्ठ के अंदर, गोली खोल के पृष्ठ के अंदर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये आएगा, पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र। सोचो जरा क्या आ सकता है इस पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है, क्या इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश मौजूद है, नहीं है, क्योंकि जितना आवेश है वो सारा का सारा कहाँ पर है, पृष्ठ पर। तो इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। बात समझ आ रही है, इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। और जब आवेश मौजूद नहीं है, जब आवेश मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पर फ्लक्स जीरो है, और जब कहीं पर अगर फ्लक्स जीरो है तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, देखो कैसे आता है। हमारे पास फॉर्मूला है फाई ई इक्वल टू ई ए, फाई ई इक्वल टू ई ए, ठीक है, ये है, निकाल चुके हैं। अब एक बात जरा ये बताइए, जो फाई ई है ये किसके बराबर है, फाई ई है हमारा क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट के। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं इसकी जगह पे, क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ई ए। क्या इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, नहीं है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए Q बराबर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। Q बराबर क्या आएगा, ज़ीरो। और जैसे ही तुम यहाँ पर Q बराबर रखोगे ज़ीरो, तो ये एप्सिलॉन नॉट और ये E और ये A, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना आ जाएगा, ज़ीरो।
तो पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा आता है, 0 आता है। और पृष्ठ के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला है, और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आई होप ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बहुत अच्छा समझ आया होगा। अब हम इसके बाद इसके न्यूमेरिकल की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। एक ही सीरीज़ के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे NCERT के, ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे यहाँ से।